પહેલાં આપણે એકવાર રિઝલ્ટ્સ પર નજર કરી લઈએ। ઘણા સારા रिजल्ट्स अनुमान करता पण एक सारा रिजल्ट रहा है। विनीत जी, स्वागत है आपका CNBC विचार पर। सबसे पहले आपको पूछना चाहेंगे हम करंट डिमांड सिनारियो जो है मार्केट में अगर बात करें तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले धन्यवाद आपके शो में मुझे इनवाइट करने के लिए और आपके सभी दर्शकों को और आपके सीएनबीसी परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, डिमांड आउटलुक देखेंगे तो आप हमारे फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में भी हमारा अभी ऑर्डर बुक 1 बिलियन से ज्यादा हो गया है। कस्टमर से बात करते हैं तो बैंकिंग, फाइनेंशियल, ट्रैवल वर्टिकल, ये 2 सेगमेंट्स में तो हमें काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई दे रही है। रिटेल सेगमेंट जो थोड़ा सा सबड्यूड था पिछले 2-3 क्वार्टर से, ये क्वार्टर में थोड़ा सा करेंसी का इम्पैक्ट अगर आप निकाल दोगे तो वहां भी अब स्लाइटली पॉजिटिविटी है। यूरोप एज अ मार्केट में थोड़ी सी कॉशन है बिकॉज एनर्जी प्राइसेस की वजह से क्या होगा, वॉर कितना और खींचेगा, ये सब अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ी सी कॉशन है। मगर कोई हमें अभी ऐसी कोई इंडिकेशंस नहीं है कस्टमर्स के साथ आ रही है कि जो वहां से वो अपने प्रोग्राम्स कैंसिल कर रहे हैं। थोड़ी सी 1-2 कस्टमर्स में डिफरमेंट है, मगर उनका मार्केट रशिया और यूक्रेन मार्केट बड़ा मार्केट था। चाइना के लॉकडाउन की वजह से उनके सप्लाई चेन में दिक्कतें आई है। तो ये 2-3 चीजों की वजह से कुछ कस्टमर्स में इम्पैक्ट है, मगर एज अ इंडिकेशन नोबडी इज कैंसिलिंग एनी ऑफ देयर प्रोग्राम्स। नॉर्थ अमेरिका मार्केट तो बहुत ही स्ट्रांग है। एशिया मार्केट में भी हमें काफी अच्छी तरफ से ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो नेट नेट कॉशन बट एक्सट्रीमली पॉजिटिव आउटलुक है। लगता है कि इतनी जितनी बुरी एक्सपेक्टेशंस है उतनी बुरी हालत नहीं होनी चाहिए। सर, अगर देखें तो मार्जिन्स भी एक अच्छे रहे हैं ये बार, और रेवेन्यू और मार्जिन दोनों में आपको एक अप मूव मिला है। लेकिन अगर आगे जाके मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री देखनी है तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मार्जिन हमारा इंडिविजुअल तो हमने साल के शुरुआत में और पिछले 2 साल से हमने रखा था कि हमें इबिटा मार्जिन, हमारी इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ स्टोरी, ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं। और उसमें भी हमने कहा था कि 20% प्लस इबिटा मार्जिन अगर हम सस्टेन कर सकते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। कुछ क्वार्टर्स में वो बढ़ सकता है, कुछ क्वार्टर्स में वो कम आ सकता है। अभी मेजर हेडविंड जो हमारी तरफ थी विच वाज वेज इन्फ्लेशन, वो अभी ये क्वार्टर में पूरी एब्सॉर्ब कर ली है। तो अगर वोलाटिलिटी नहीं रहेगी और हमारा कॉस्ट डिसिप्लिन इंजन जो अच्छी तरह से काम कर रहा है वो वैसे ही काम करता रहेगा तो ये 20% प्लस इबिटा मार्जिन कंसिस्टेंटली हम मेंटेन करेंगे। हम ज्यादा भी जा सकते हैं, मगर हम जिस एज में है, जिस ग्रुप में है, हमें काफी इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है ऑन द वे, सो दैट ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ दिखा दे रहे हैं वो सस्टेनेबल हो सके। तो 20% प्लस इबिटा मार्जिन माइंट्री के लिए अभी भी कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हम सस्टेन कर सकते हैं FY23 में। और फिर FY24 में तो माइंट्री और एलटीआई ये एक बड़ी कंपनी आ जाएगी तब हम उस कंपनी के बारे में मर्जर खत्म होने के बाद बात करेंगे। जी विनीत जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था। नेक्स्ट लार्ज स्केल आईटी सर्विसेज प्लेयर जो बनने जा रहा है, माइंट्री एंड L&T इन्फोटेक मर्जर, तो मर्जर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टाइमलाइंस कैसे आपने डिसाइड की है, कब तक हम देख पाएंगे? देखिए, वो एनसीएलटी की जुडिशियल प्रोसेस है तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता, मगर हम इतना आपको जरूर बता सकता हूँ कि वी आर इन द फाइनल लेग्स। और जिस तरह से अब तक प्रोग्रेस हुआ है उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर से पहले ये मर्जर खत्म हो जाना चाहिए। मगर जुडिशियल प्रोसेस है तो वी कांट से 100% विद सर्टेनिटी। सर, जो पहले हमने देखा था पहले क्वार्टर्स में कि जो अट्रीशन रेट था वो हाई था और वो पूरी इंडस्ट्री को एक प्रॉब्लम दे रहा था। लेकिन ये बार देखें तो अट्रीशन रेट में भी एक फ़र्क आया है। आगे जाके अट्रीशन रेट को आप कैसे देख रहे हैं? और जो सैलरी, आई थिंक आपने कहा कि आपने एब्जॉर्ब कर लिया है जो भी सैलरी हाइक था, वेज हाइक था। सैलरी कॉस्ट आउटलुक आगे जाके कितना होगा?
देखिए जो पिछले एक साल में जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस थी, जहां लोगों की एक्सपेक्टेशंस 50-60 से ऊपर लेटर हायर करते समय 50-60% से ऊपर इंक्रीमेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी, वो काफी हद तक कम हो गई है। देयर आर कुछ निश पॉकेट स्किल्स है जहां थोड़ी सी आप ज्यादा इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं, बट एट ओवरऑल लेवल मेरे ख्याल से जो ट्रेंड्स हमने पहले 2-3 क्वार्टर में देखे थे वो काफी हद तक कम हो चुके हैं। तो उसके वजह से हमें लगता है कि कॉस्ट पे जो प्रेशर था वो काफी हद तक अभी कंट्रोल होना चाहिए। एट्रिशन भी अर्ली साइंस है स्टेबलाइजेशन के, और लगता है अभी यहाँ से वर्सन नहीं होना चाहिए, यही लेवल पे सेटल होना चाहिए। थोड़े 1-2 क्वार्टर तक अगर वी आर एबल टू स्लोली स्टार्ट ब्रिंगिंग इट डाउनवर्ड टुवर्ड्स 20%, दैट आई थिंक सो विल बी अनदर गुड लीवर जो हमें मार्जिन पे हेल्प कर सकता है। ओके, एंड विनीत जी, लास्टली आपको पूछना चाहेंगे डील्स के बारे में। आने वाले क्वार्टर्स में कौन कौन सी डील्स है पाइपलाइन में? देखिए ये जो डील्स हमने साइन किए हैं उसमें काफी हद तक अभी हमारा परसेंटेज जो पहले आप कह सकते हैं कि 60-65% एनुअलाइज रेवेन्यू की तरफ था, और 35% सॉर्ट ऑफ लॉन्ग डील्स की तरफ था, वो अभी पिछले कई क्वार्टर से 50-50 रेशो में आ गया है। सो 50% ये लॉन्ग डील्स, लॉन्ग टेन्योर डील्स में हमें बेनिफिट मिल रहा है, और 50% जो है वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में आ रहा है। तो उसके वजह से एक विजिबिलिटी भी आ जाती है दोनों, एक शॉर्ट रन की एज वेल एज मिड टर्म की। तो हम ये कह सकते हैं कि FY23 इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ के लिए हमारी करंट ऑर्डर बुक एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ आनी चाहिए। FY24 में अभी एक बार दिसंबर के बाद जैसे ही लोगों नए कस्टमर्स के बजट्स अगले साल के आ जाएंगे, तभी हम अच्छी तरह से कमेंट्री कर सकेंगे। मगर आउटलुक में इतना ही कह सकता हूँ कि माइंडट्री एज अ कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक पायनियर कंपनी है। रेवेन्यू एनहांसमेंट में काफी प्रोजेक्ट्स करती है जो कस्टमर्स को बेनिफिट करते हैं। तो वहां आप जो कस्टमर्स ने जर्नी पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो जर्नी एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से स्लो डाउन नहीं होगी। एक थोड़ा सा पॉज ले सकती है, मगर उसमें से स्लो डाउन नहीं आ सकते, वो बंद नहीं होते बीच में। तो उसके वजह से हमें कॉन्फिडेंस है कि ये प्ले में हम काफी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। और अगर रिसेशन, मानो आप रिसेशन या स्लो डाउन भी आ गया, तो कंबाइंड एंटिटी में दोनों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज कॉस्ट टेकआउट्स पे काफी हद तक अच्छी कैपेबिलिटीज और पोजीशनिंग है। तो हमें लगता है कि अगर स्लो डाउन भी आ जाए तो एज अ कंबाइंड एंटिटी में वी शुड स्टिल बी एबल टू डू अ गुड जॉब in terms of our industry leading growth. Sir, that's a good